वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एस जे वी एन लिमिटेड के बारे में। एक ऐसी कंपनी जिसने लॉन्ग टर्म में अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया, 235% का, वो भी 3 साल में। सिर्फ इतना ही नहीं, इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को टाइम टू टाइम डिविडेंड भी दिया। 2025 में फैब के मंथ में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया, हर एक शेयर होल्डर को ₹1.15 का। तो बात की जाए इस कंपनी के बारे में, यानी कि एस जे वी एन लिमिटेड के बारे में, तो ये कंपनी इलेक्ट्रिसिटी बनाती है। और आज के दिन यानी कि 25 फरवरी 2025 को इस कंपनी का शेयर प्राइस है ₹89.19। तो चले जानते हैं इस कंपनी के ओवरऑल रिटर्न को, फंडामेंटल को और शेयर होल्डिंग पैटर्न को। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हम खरीदने के लिए बोलते हैं और ना ही बेचने के लिए। तो आप देख सकते हैं एक साल में यानी कि 2024 में इस कंपनी के शेयर में भारी गिरावट रही 25.36% की। बात करते हैं लॉन्ग टर्म की यानी कि 3 साल की, तो यहाँ इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को माला माल कर दिया और ये बताया कि कंपनी लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा रिटर्न देना जानती है। 213% का रिटर्न निकाल के दिया, यानी कि 3 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था ₹28.75 और आज के दिन इस कंपनी का शेयर प्राइस है ₹90 के आसपास का। बात करते हैं 5 साल की, तो इस कंपनी ने यह बताया अपने शेयर होल्डर्स को कि शेयर मार्केट से उन्हीं शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा जो अपना पैसा लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्ट करेंगे। इस कंपनी ने लॉन्ग टर्म में यानी कि 5 साल में अपने शेयर होल्डर्स को 273% का रिटर्न निकाल के दिया, यानी कि 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस सिर्फ और सिर्फ ₹23 के आसपास का था, जो आज के दिन है ₹90 के आसपास का। आगे जानते हैं इस कंपनी के कुछ इवेंट्स के बारे में। तो आप देख सकते हैं इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 21 फरवरी 2025 को डिविडेंड दिया। हर एक शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के तौर पर मिला ₹1.15, यानी कि जिस भी शेयर होल्डर्स के पास एक अच्छी खासी शेयर की क्वांटिटी रही होगी इस कंपनी के, वो डिविडेंड से ही मालामाल हो चुका होगा। आगे बात करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो मार्केट कैप शानदार है, 35,160 करोड़, जबकि इस कंपनी का पीबी रेशियो 2.41 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 3 और लेस देन 3, जैसा कि इस कंपनी का है। बात की जाए इस कंपनी के इंडस्ट्री पी की, तो कंपनी का इंडस्ट्री पी है 20.60। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी कहलाता है 20 और 25 के बीच का, जैसा कि इस कंपनी का है। जानते हैं डेप्ट टू इक्विटी यानी कि लोन कर्ज के प्रतिशत को, तो कंपनी पर लोन कर्ज का प्रतिशत है 1.63 का। कह सकते हैं कि इस कंपनी में थोड़ा बहुत, बहुत ही थोड़ा बहुत लोन कर्ज है। आगे जानते हैं इस कंपनी के आरओई को यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, तो कंपनी का आरओई है 6.83 करोड़ 6.83% का। एक शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15 और 20% के बीच का। इस कंपनी का बुक वैल्यू है 37.18 और कंपनी का फेस वैल्यू है 10। आगे जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को, तो दिसंबर क्वार्टर में इस कंपनी का रेवेन्यू रहा 761 करोड़, जबकि सितंबर क्वार्टर में इस कंपनी का रेवेन्यू इससे भी ज़्यादा था 1108 करोड़। बात की जाए इस कंपनी के क्वार्टरली प्रॉफिट की, तो दिसंबर क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट था 149 करोड़, जबकि सितंबर में इस कंपनी ने प्रॉफिट के मामले में अर्न किया था 440 करोड़। जानते हैं इस कंपनी के ईयरली नेटवर्थ को, तो 2024 में इस कंपनी का नेटवर्थ रहा 14,071 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 13,860 करोड़। बात की जाए इस कंपनी के ईयरली प्रॉफिट की, तो 2024 में इस कंपनी ने ईयरली प्रॉफिट के हाँ मामले में रोशन भाई। अर्न किया 911 हेलो। करोड़, जबकि 23 में हाँ। इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 1,359 करोड़। बात की जाए इस कंपनी के ईयरली और रेवेन्यू की, क्या तो चल रहा है? 2024 में इस कंपनी ने किससे? ईयरली रेवेन्यू के अमेय मामले में से? अर्न किया क्या बोला? हाँ। 2,877 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का रेवेन्यू था अबे 3,283 करोड़। यार साला आगे चैनल कैसे जानते हैं इस स्पैम किया कंपनी के फिर? शेयर होल्डिंग पैटर्न को, तो प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के हम्म। ओनर्स का पैसा अपनी ही कंपनी में सबसे ज्यादा लगा हुआ है, जिसका परसेंटेज हाँ। है हाँ। 81.85%। जबकि रिटेल्स एंड अदर हाँ। यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है ओके। 11.63% का, ओके। जबकि अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का पैसा लगा हुआ है इस ओके। कंपनी में 2.65% का। ये कंपनी बीएससी और एनएससी दोनों में लिस्टेड है, और एनएससी में हाँ सब इस कुछ। कंपनी का हाईएस्ट शेयर अभी प्राइस गया पेटीएम बोला ना लिखा है। हाँ। ₹159.65, जबकि लो शेयर प्राइस था ₹86.25। हाँ। ये कंपनी एनएससी में लिस्ट हुई थी 20 मई 2010 को। हाँ। जानते हैं इस कंपनी कुछ हाँ। अच्छाइयों के बारे में, तो कंपनी ने एक अच्छा हेल्थी डिविडेंड पे आउट परसेंटेज बना के रखा है अपने शेयर होल्डर्स के साथ, जिसका परसेंटेज है हम्म। हाँ। 65.4%,
यानी कि जब भी कंपनी को एक अच्छा खासा हाँ। प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा वो अपने शेयर होल्डर्स के साथ ठीक, ठीक। बाँटती रहती है, जिसको डिविडेंड कहते हैं। हाँ, इस कंपनी ने अपने डेटर्स डे को भी इम्प्रूव कर हाँ, लिया, जो कि है 48.3 डेज़ से हाँ। 23.6 डेज़ में। बात की जाए कुछ ठीक, कमियों ठीक। के बारे में, तो कंपनी में पुअर सेल ग्रोथ है लास्ट 5 ईयर्स में, जिसका परसेंटेज है हुँ, -0.50%। कंपनी में लो रिटर्न ऑन इक्विटी है, जो कि है ओके। लास्ट 3 ईयर्स में 7.97% की। तो ओवरऑल बात की जाए, यदि हम कॉल क्यों कंक्लूजन को की? देखें, मतलब मीटिंग तो करवाई? प्रमोटर होल्डिंग स्ट्रांग है, फाइनेंशियल भी अच्छा, अच्छा है, ठीक है। चलो ठीक है, मार्केट अच्छी बात कैप है। फंडामेंटल में अच्छा खासा है, हाँ, आरओई कम है इस कंपनी का, थोड़ा हाँ, बहुत वो लोन हो कर्ज जाएगा भी है इस थोड़ा। कंपनी का, पीबी रेशियो हाँ, सही यार है। इसका इस डायरेक्टर समय ना इस कंपनी का कोई शेयर प्राइस शर्मा ₹100 करके से है, भी वो कम है। इंटरैक्ट से 5 ही साल जुड़ा में एक हुआ है, अच्छा खासा रिटर्न तो निकाल सोशल के दिया मीडिया पे भी बनाया गया है। 273% अभी का। काफ़ी हो 3 गया साल शायद में इस 20 साल कंपनी ने पहले उसने स्टार्ट किया। 213% का रिटर्न निकाल के दिया, और 1 साल में इस अभी कंपनी मैंने के शेयर में गिरावट रही हाँ, 25.36% की। तो 3 साल में, यानी कि लॉन्ग टर्म में, कंपनी ने एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया और रिटर्न निकाल के दिया। साथ ही साथ कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी देती जा रही है। इसी साल इस कंपनी ने अपने राइट, शेयर होल्डर्स को ₹1.15 का राइट, डिविडेंड दिया फैब के मंथ में। तो कंपनी रिटर्न भी दे रही है और डिविडेंड भी दे रही है। फिर भी जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदें, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछें, फिर ही अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।